विश्व कप देख रहे हैं ना? नहीं देख रहे तो कोई बात नहीं, सवाल भेज दीजिए, आंसर मैं कर दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। आपके सवाल मेरे जवाब का सिलसिला। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। तो चलिए सबसे पहला सवाल आशुतोष पूछ रहे हैं कि हु विल प्ले द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। भाई मैं चाहती हूँ इंडिया फाइनल खेले, सामने कोई भी टीम हो, डजंट रियली मैटर, वो भी अच्छा खेल कर आई होगी, लेकिन फाइनल में 50-50 रहता है। तो इंडिया एक तरफ, दूसरी तरफ कोई भी नेशनल एंथम बच जाए, कोई बात नहीं। इन्हीं का सवाल है कि व्हाट इज योर बेस्ट मोमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। अभी तक बेस्ट मोमेंट आया नहीं है, लेकिन अभी तक के मैचेस देखने के बाद मैं समझती हूँ केएल राहुल का कैच डाउन द लेग साइड बांग्लादेश के विरुद्ध, फिर रविंद्र जडेजा का कैच ऑल्सो इन बांग्लादेश मैच, विराट कोहली का शतक, केएल राहुल के मैच विनिंग पारी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। सो ये छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, लेकिन ये बड़े मोमेंट्स हैं। तो अभी तक के ये कुछ मेरे फेवरेट मोमेंट्स रहे हैं इस विश्व कप के। सेंथिल जगरनॉट सवाल पूछ रहे हैं और उनका पूछना है कि व्हाट एडवाइस डू यू गिव टू योर इंडियन बैट्समैन व्हेन दे फेस मैचअप्स। देखिए जब इंडियन बैटर्स मैचअप्स फेस करते हैं ना, तो जैसे हमें पता होता है ना कि उनके मैचअप कौन से वाले हैं, तो उनको भी पता होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा एनालिसिस एंड एक मदद साथ चलती है इन टर्म्स ऑफ एक एनालिसिस पर्सन जो टीम के साथ चलता है, कंप्यूटर एनालिस्ट जिसको हम कहते हैं। तो वो खुद बतलाते रहते हैं कि आप लेफ्ट आर्म स्पिनर को आउट हुए, राइट आर्म ऑफ स्पिनर को आउट हुए, सीमर को आउट हुए, और कहाँ आउट हुए, क्या परसेंटेज है कौन से शॉट्स खेलने की। तो खिलाड़ियों को भी पता रहता है, तो वो हमारी तरफ नहीं देखते सलाह के लिए। लेकिन ये ज़रूर है कि मैचअप्स एक अच्छा फैक्टर है जानने के लिए कि आप किस तरीके से खेल रहे हैं। सो आई एम श्योर एवरी प्लेयर डज गेट टू नो क्या उनकी वीकनेस है और क्या उनकी अपॉर्चुनिटीज है और क्या उनकी स्ट्रेंथ्स है। आशुतोष फिर से सवाल है आपका, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर प्लेयर्स टू अडेप्ट टू डिफरेंट कंडीशंस एट डिफरेंट वेन्यूज। डिफरेंट स्ट्रोक्स और क्या भाई, डिफरेंट स्ट्रोक्स इसलिए क्योंकि हर कंट्री में, हर सिटी में, हर वेन्यू पे जो भी कंडीशंस रहती हैं, एक आपका होमवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपके अंदर स्किल ये होनी चाहिए कि आप अडेप्ट कर पाएं उन कंडीशंस को। और जब स्किल और होमवर्क कंबाइन करके जो प्रिपरेशन रहती है ना, वो ज़्यादा आसान कर देती है आपको उस कंट्री, उस वेन्यू, उन कंडीशंस पे खेलने के लिए और डिफरेंट स्ट्रोक्स लगाने के लिए। सिद्धेश का सवाल है कि व्हाट इज योर थॉट ऑन केएल राहुल्स कमबैक। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, fascinating, outstanding. Also, according to you, amongst all teams other than India and New Zealand, who can reach the final? Well, थोड़ा सा मुश्किल है. Also, reach the semi-final of course. मेरे हिसाब से इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया आप कभी काउंट आउट नहीं कर सकते। इंग्लैंड वेल डिफेंडिंग चैंपियंस है, तो उनको बाहर नहीं करना चाहिए। न्यूजीलैंड ने कुछ गलत नहीं किया, हालांकि साउथ अफ्रीका भी एक ही मैच हारा है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अदर देन इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। सचिन चौधरी का भी यही सवाल है, सो आई जस्ट आंसर्ड इट एज वेल दैट इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आर माय टॉप 4। नॉलेज का सवाल है कि why does women bilateral matches happen so less in number as compared to men। धीरे धीरे बढ़ रहा है, फ्यूचर टॉस प्रोग्राम आईसीसी ने भी निकाल दिया, तो ये चीजें बेटर हो रही हैं। कम होती हैं एग्री, पर एटलीस्ट पहले से बहुत बेटर है। सो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट चल रही है। एंड व्हाट आर माय थॉट्स ऑन द एक्सक्लूजन ऑफ मेगन शूट एंड तारा नॉरिस। देखिए हर टीम का ना, हर फ्रेंचाइज का एक अलग तरीका है सोचने का, देखने का, और उनको लगता है कि शायद इन दोनों प्लेयर्स को रिलीज कर देंगे। तारा नॉरिस जैसे दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज किया, मेगन शूट को आरसीबी ने रिलीज किया। तो आई एम श्योर इनको पता होगा कि इनकी टीम में ये प्लेयर्स फिट नहीं होते हैं, और जो फिट हो सकते हैं उनको एक छोटा ऑप्शन आएगा दिसंबर में, तो वहां से उनको पिक कर लेंगे। हु इज माई चॉइस ऑफ प्लेयर ऑफ द सीरीज, पार्ट बाय ने पूछा है, तो आई थिंक इट्स अ लिटिल टू अर्ली। थोड़ा आगे चलते हैं, फिर से आस्क कंज्यूम करेंगे, फिर सवाल पूछिएगा तो मैं ज्यादा क्लोजली बता पाऊंगी, क्योंकि अभी तो मैदान साफ खुला है, हर खिलाड़ी के पास अवसर है अच्छा प्रदर्शन करने का। कोमल ने पूछा है, विच थिंग मेक्स हरमनप्रीत कौर अ डिफरेंट कैप्टन। वेल, बाय हर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उनके रन्स, उनकी जो परफॉर्मेंस रहती है, वो सबसे ज़्यादा उनको हेल्प करती है लीड फ्रॉम द फ्रंट करने में। श्री हरि का क्वेश्चन है कि 2 न्यू बॉल्स एंड 5 इनसाइड द सर्कल, हैज द बैलेंस शिफ्टेड टुवर्ड्स बैटर्स। डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है कि 10 से 40 ओवर के बीच में सिर्फ आप 4 खिलाड़ी ही बाहर रख सकते हैं, तो बैटर्स के लिए थोड़ा सा ना, इसीलिए 300+ स्कोर्स बन सकते हैं, और कई दफ़ा इसीलिए 300 रन नहीं बन सकते, क्योंकि सिंगल लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सर्कल के अंदर से। विपुल भटनागर का सवाल है, हाउ मच आर द चांसेस ऑफ द इंडियन टीम टू विन द वर्ल्ड कप। भाई चांसेस तो हर टीम के हैं, इंडियन टीम के भी अच्छे हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि जैसे जैसे टीम अच्छा खेलती जाएगी, मैचेस जीतती जाएगी, उतना हम और क्लोजर होते जाएंगे वर्ल्ड कप के। लेकिन
नॉकआउट स्टेज में 50-50 हो जाता है। तो अभी तो लीग फेज चल रहा है, चलने दीजिए। राहुल सिम्हा का सवाल है कि इफ पांड्या इज अनेबल टू प्ले फॉर द नेक्स्ट गेम अगेंस्ट न्यूजीलैंड फॉर इंडिया, दैट इज हुम शुड यू पिक, अश्विन और शमी? भाई मेरा पिक मोहम्मद शमी रहेंगे। अगर हार्दिक पांड्या नहीं खेलते हैं, जो कि ज़्यादातर ऐसा ही लग रहा है कि वो नहीं खेलेंगे, तो मेरे हिसाब से मोहम्मद शमी को टीम के अंदर जगह मिलनी चाहिए। साहू का सवाल है कि सवाल नहीं है सही, साहू तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं एक आंसर हूँ, तो वो मेरे से क्या पूछे। बहुत बहुत शुक्रिया साहू। तो ऐसे आपके सवाल आते रहेंगे ना, और ऐसे कुछ ओपिनियंस भी आते रहेंगे, तो अच्छा रहेगा। जैसे अभी आपने भेजे, सो ये सवाल जवाब का सिलसिला हम चलाते रहेंगे। आप अपने सवाल जिन्होंने नहीं पूछा है पूछ लीजिए। अभी विश्व कप चल रहा है, कोई बात नहीं, विश्व कप के अलावा भी कुछ पूछना चाहते हैं वो भी पूछ लीजिए। तो डिफरेंट स्ट्रोक्स खेलते रहिए। Like, comment, share, and if you subscribe, it will also be very nice. Thank you very much for watching Different Strokes.